स्टेट गोल्ड मेडल एंड इंटरनेशनल लेवल में 4 गोल्ड और 4 सिल्वर्स एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है इंग्लिश चैनल, जो पानी का टेम्परेचर रहता है 12 डिग्री सेल्सियस और जो इंग्लैंड से फ्रांस तक समुद्र में तैर के अपने भारत का झंडा उधर लहराना चाहता था। 2003 में मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल गया था हांगकांग में, और मेरे को 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मिले। उसके बाद मैंने फ्लाइट से आते वक्त हमारे कोच उमेश कंकर की तो उन्होंने बोल दिया कि राजेश एक बहुत अच्छा अपने देश का नाम कमाया, लेकिन एक दिन तुम्हारे को ऐसा करना है तो हमारा देश का नाम हर एक आदमी मरते दम तक वो याद रखेगा। जैसे कि इंग्लिश चैनल जो रहता है, जो इंग्लैंड से फ्रांस तक सी स्विमिंग रहता है, उसका वाटर टेम्परेचर रहता है 12 डिग्री सेल्सियस और उसका जो विंड्स रहता है 2 से 3 मीटर्स विंड्स कंटिन्यूस वेव्स रहता है और 20 माइल्स प्रति आवर विंड्स रहता है। तो उसमें से करने का बहुत जज्बा और हुनर चाहिए, क्योंकि उतना अचीवमेंट करके भी मैंने आज बहुत सारे ये किया है। उसका जो वाटर टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे बेलगाम इतना छोटा प्लेस है तो हमारे यहाँ समुंदर नहीं है, 25 मीटर का स्विमिंग पूल है। तो उसमें मैं तैर के रात दिन सुबह तैर के, जैसे कि आज शाम को 8 बजे उतरा तो सुबह 8 बजे तक स्विमिंग पूल में तैरने का, और सुबह 3 बजे उतरा तो शाम 10 बजे तक स्विमिंग करने का। लेकिन क्योंकि उतना जो कंटिन्यू स्विमिंग करना पड़ता है वो बहुत ये रहता है, डिफिकल्ट रहता है। तो हमने एक दिन महीने 1 मंथ पहले हम उधर जाने का वीज़ा मांगे थे इंग्लैंड गवर्नमेंट से, क्योंकि उधर जो वाटर टेम्परेचर रहता है जो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है वो पूरा ठंडा रहता है, इतना पानी ठंडा रहता है। तो उधर जाके कंपल्सरी पानी में ये स्विमिंग करना रहता है, 1 महीने पहले उधर जाने के प्रैक्टिस करना रहता है। लेकिन हमने 1 महीने पहले हम इंग्लैंड गवर्नमेंट से वीज़ा मांगा था, तो उधर से खारिज होके आया। तो उसके बाद मैंने हम कंटिन्यूस वीज़ा के लिए ट्राई करते गए तो लास्ट के 3 दिन पहले उधर हमारे को वीज़ा मिल गया। तो हमने उधर जाने के बाद मेरी जो मन में इच्छा थी और जो हमारे गुरुजी का सपना था और हमारे बेलगाम वासियों का जो सपना था वो पूरा करने के लिए मैंने अभी उधर जाने के बाद मैं पूरा मन से फिट था। तो उधर जाने के बाद पहले दिन हाफ एन आवर प्रैक्टिस किया, तो दूसरे दिन 2.5 आवर प्रैक्टिस किया, और उधर तो सेकेंड डे प्रैक्टिस करने के बाद हम बाहर स्विमिंग होने के बाद एक इंडियन लेडी मिली उधर। तो हम उनको एक्सपीरियंस पूछने लगे, मैडम वो कैसा करना रहता है और क्या करने के बाद हमारे को अच्छा हेल्पफुल होगा। तो उन्होंने मैडम ने बोल दिया कि तुम कब आए हो? नहीं मैडम हम 2 दिन पहले आए। तो तुम्हारा अटेम्प्ट कब है? 25 to 30 तक हमारे को पीरियड दिए, तो उसमें हमारे को अटेम्प्ट करने के लिए बोले। तुम्हारा इम्पॉसिबल होगा, तुम अभी वीज़ा एक्सटेंड करके ले लो, नहीं तो इम्पॉसिबल होगा। तो इमीडिएटली मैंने बाजू में आके खड़ा होके जाने के बाद वो मैडम बात करते रहे, सर और हमारे वो बात करते रहे, मैं बाजू में जाके खड़ा हो गया। तो सर के साथ बातचीत हो गई, और सर वो बातचीत होने के बाद सर मेरे को आके पूछे, क्यों राजेश ऐसा क्यों बाजू में जाके रुक गए? नहीं सर मैंने अभी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ, जो उसको अच्छा बोलना है वो नहीं बोल रहे, जो पॉजिटिव बोलना है वो नहीं बोल रहे, उनका मैं क्यों सुनूं? मैंने इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए किसी की बात सुनने नहीं आया। Neglected, not just officially, but even unofficially neglected. I mean, the experiences that he has had and the quantum of work that he has done speaks volumes, and I can only humble myself by asking him to speak a bit. आम्ही म्हणणं चुकीचं आहे, कारण त्याच्यासाठीच मी त्यांचा फॅमिली मेंबर आहे, आणि ज्यांना कोणी नाही आहे ते माझे
फॅमिली फ्रेंड्स आहेत, त्यामुळेच तर मला बोलवतात आणि त्याच्यातून भरपूर मानसिक समाधान मिळतं आहे. एवढंच. आणि बाकीचं तर सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि केव्हाही कोणत्याही वेळेला हाक मारा, त्यावेळेला आमची टीम आणि मी स्वतः हजर राहीन आणि जास्तीत जास्त किती अडचणीच्या लोकांना मदत करायचं जे कार्य आम्ही अशाच पद्धतीने चालू ठेवू. ओके, थँक्यू. All of us really stand out here to admire what you have accomplished for us, and maybe you have set certain paths for us to follow, certain role models that are around, certain channels that have taken new definitions, and a whole lot of things which I cannot express. On behalf of all of us, for us, you are winners for a lifetime, and we will cherish your company amongst us for a lifetime. Thank you very much for being such a function cannot really proceed without the sponsor, and people, it's willing to associate with you or really offering to associate with you. You tend to look forward for more, more than just contributions. And that is why let us have a few words from Shailesh as regards why he chose to associate with All About Belgaum without a second thought. I mean, the answer would be Uday, but it would also be a Sunrise or Uday of many more. Well, it is not a business decision. It is more of a decision made on my social commitments and the way Uday has been working since the past few years. And last 2 years I was not there. Maybe I was not in town or I was not approached for sponsoring this event. Neither was I this year. But I volunteered to be a part of this because what Uday has been doing is not basically, he's been Belgamite of the year 2012 or 11. It's not about the award, it is about recognition of all the people who are present, who are nominated, for what they have contributed for the upliftment of Belgaum city. It may be in terms of sports, it may be in terms of social work which Mr. More has been doing, it may be in the field of chess as one of our nominee friend is there. So it was not a business decision at all. I told Uday, I wrote him in a mail that this is not a business decision, it is not going to increase the sales of my products. But certainly it will do a brand building exercise because he has around more than 1 lakh hits. I don't know the exact figure. So maybe it can be a brand building exercise certainly, but not advertise which generally we do in press and television. So that was the only reason, and the sincerity and dedication with which Uday has been working. He's been a old friend of mine. From maybe he's 1 year senior to me. I would not like to tell the year of which we have passed. So that's all about the sponsorship. Thanks a lot. Dr. Nitin Koth. Dr. Nitin Koth completed school from King George School, Belgaum, now known as Rashtriya Military School, and went on to the Elphinstone College, Bombay, from where he did his BA in economics. He was only one of the 2 Indian students to be awarded the Leverhulme Fellowship to study at the London School of Economics, from where he did his MSc in economics. Returning to India in the van that he built from scrap, he drove across 53 countries and covered 80,000 kilometers over nearly 2 years. On his return, he joined university from where he studied the Chinese language, completed his MPhil, and then went on to his PhD on the Chinese economy from Delhi School of Economics. He then joined United Nations Environment Program and was the director of UNEP's Solar Energy Program for India. He has published several academic papers and also co-authored a book on international economic relations. He is the executive director of Kurlon Limited, the nation's largest home comfort and mattress manufacturing company. He is the president of Indian Development and Environment Alternatives. And he is a member of Academic Council of Lingaraj College and also the member of Governing Council of RLS College, Belgaum. He is a social campaigner himself with high strike rate, having fought for the fundamental rights of Belgaum citizens to walk on the cantonment roads. He has helped save and develop a lake, helped open up roads in the racecourse area, helped stop illegal octroi collection of the cantonment board on the cantonment road,
helped recover the state government land at Mandoli and also Tirupati near Indal. And he is in the middle of the pitch black to save Waxen Depot from the hideous concrete structures. With this small introduction, we welcome you, sir. Thank you.